हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज करते हैं हम हरियाणा जीके में हरियाणा का इतिहास। कल हमने किया था प्राग ऐतिहासिक, आज करते हैं आध ऐतिहासिक पे क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हड़प्पा से यहाँ पे कलर ले लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? फर्स्ट है राखलदास बनर्जी ने, बी है दयाराम साहनी ने, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, ऑप्शन गलत। रविंदर सिंह बिष्ट ने, डी ऑप्शन रहेगा डॉक्टर सुजान सूरजबान ने। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? यहाँ पे दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो भी क्या था? यहाँ पे हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा। सबसे पहले जो खोजा गया था, तो जो सबसे पहले नगर जो खोजा गया था वो क्या था? यहाँ पे हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? फर्स्ट है दयाराम साहनी, बी है डॉक्टर सूरजभान, सी है राखलदास बनर्जी, डी है रविंदर सिंह बिष्ट। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वो की थी राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की क्या की थी? खोज की थी। और एक और बात बताती हूँ मैं, यहाँ पे जो हरियाणा का प्राचीन शहर था जो भी था वो क्या था? भिरडाना था। क्या था? भिरडाना। तो हरियाणा का जो सबसे प्राचीन रहा था वो था भिरडाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साथ साथ में बीच में आपको कुछ एक दो नोट्स देती रहूंगी। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा नदी, ये जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे पर है? तो फर्स्ट है सिंधु नदी, बी है सतलुज नदी, सी है यमुना नदी और डी है रावी नदी। जो हड़प्पा रहेगा वो रहेगा रावी नदी के किनारे पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? हाँ, रावी नदी के किनारे पर होगा। तो जो हड़प्पा है वो किसके पास है? यहाँ पे रावी नदी के पास है। रावी नदी के किनारे पे है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो किस किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखो, फर्स्ट है सिंधु नदी, बी है सतलुज नदी, सी है रावी नदी, डी है यमुना नदी। तो कहां पर होगा ये? सिंधु नदी के किनारे पे होगा। मोहनजोदड़ो रहेगा सिंधु नदी के किनारे रहेगा और हड़प्पा रहेगा यहाँ पे रावी नदी के किनारे। दोनों ही देखो, पहले तो हड़प्पा आएगा, हड़प्पा रहेगा रावी नदी पे, फिर मोहनजोदड़ो रहेगा हमारा सिंधु नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो ये खोज हुई थी 1921 में खोज हुई थी इसकी। कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो तो हुई थी 1921 में। ठीक उसके एक वर्ष बाद वहां पे मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, वो हुई थी 1922 में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? हुई थी 1922 में। ठीक हड़प्पा सभ्यता के एक वर्ष बाद हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ रहेगा? यहाँ पे मृतकों का टीला रहेगा। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ रहेगा? यहाँ पे मृतकों का, यानी मरा हुआ, जो मरे हुए होते हैं वहां पे मृतकों का टीला बोला जाता है मोहनजोदड़ो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा होगा? फर्स्ट मोहनजोदड़ो, बी है राखीगढ़ी, सी है बनवाली, डी है हड़प्पा। देखो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा हुआ स्थल कौन सा रहेगा? यहाँ पे हड़प्पा रहेगा। क्या रहेगा? हड़प्पा रहेगा। हड़प्पा ही मैंने क्या बताया है, सबसे पहला नगर है ये। क्या है यहाँ पे? सबसे पहला जो नगर है वो क्या है? यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आएगा। क्या रहेगा? यहाँ पे हड़प्पा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? किसका किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं हम, विलियम रन, बी है दयाराम साहनी, सी है हमारे पास राखलदास बनर्जी और डी है चार्ल्स मैनसन। तो हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? यहाँ पे चार्ल्स मैनसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैनसन ने किया था। यहाँ पे दयाराम साहनी मत करना, यहाँ पे टीले का उल्लेख पूछा है किसने किया था। क्या पूछा यहाँ पे?
उल्लेख, तो उल्लेख किसने किया था सबसे पहले? चार्ल्स मैनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई थी? यानी दोनों की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, यानी दोनों की खोज किसने की थी, किसने कराई थी यहाँ पे इनकी खुदाई? फर्स्ट है सर जॉन कॉनरॉय, बी है राखलदास बनर्जी और डी है दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल। ना ही ए है, ना ही बी है, ना ही सी है, क्या रहेगा? डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, सर जॉन मार्शल ने, यानी दोनों की, हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की, दोनों की खुदाई किसने करवाई थी यहाँ पे? सर जॉन मार्शल ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हम, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल माना गया था? तो यहाँ पे जो काल माना गया था वो 2500 ईसा से लेकर 1750 ईस्वी तक। हाँ, कहाँ तक था ये? 2500 ईसा से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया था इसका काल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन आएगा यहाँ पे, भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका प्रमुख भोजनालय क्या था? क्या था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? चावल, बी है गेहूं और जो सी है चावल और गेहूं, डी है मक्का। ना डी के साथ चलते हम, न ही ए के साथ चलते हैं, बी के साथ चलेंगे, न ही सी के साथ चलते हैं। गेहूं और जो है वो क्या रहेगा इनका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजनालय क्या था यहाँ पे? गेहूं और जौ रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? जौ और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन मोहनजोदड़ो का पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बहुमंजिला मकान, बी है स्तंभ हॉल, डी है अनागार और डी है विशाल स्नानागार। तो यहाँ पर हम चलेंगे डी ऑप्शन के साथ। तो क्या रहेगा मोहनजोदड़ो का? विशाल स्नानागार रहेगा। सबसे बड़ा भवन माना गया था विशाल स्नानागार का, किसके अंदर माना गया था? मोहनजोदड़ो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? देखो सिंधु घाटी की लिपि के बारे में पूछा है, तो उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे कोई लिपि नहीं थी और ना ही उसकी लिपि के बारे में कुछ पता चला था, उनको कोई ज्ञात नहीं था। तो इसमें सीधा ही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? हमें ज्ञात नहीं था, हमें पता ही नहीं था भी पहले वाले टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई पता नहीं है, कोई ज्ञात नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? तो यहाँ पे किससे आएगा भाई? और टाइपिंग में मिस्टेक है। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? फर्स्ट है आर्य सभ्यता से, बी है उत्तर वैदिक सभ्यता से, सी है भूमध्य सागरीय सभ्यता से और डी है सिंधु घाटी, यहाँ पे घाटी है, सभ्यता से। तो किससे रहेगा देवी माता की पूजा का संबंध? यहाँ पे रहेगा सिंधु घाटी से। किससे रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता से रहेगा। डी ऑप्शन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, सिंधु घाटी से एक महत्वपूर्ण मूर्ति मिली थी, यह किसकी मूर्ति थी? तो जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति मिली थी वो किसकी थी? फर्स्ट है भगवान बुद्ध की, बी है नटराज, सी है नृत्य करती हुई मूर्ति और डी है नरसिम्हा की। तो यहाँ पे जो मूर्ति मिली थी वो किसकी थी? नृत्य करती हुई मूर्ति थी, जो नृत्य कर रही थी वो मूर्ति यहाँ पे मिली थी सिंधु घाटी से। कहाँ मिली थी? सिंधु घाटी से मिली थी। कौन सी मिली थी? नृत्य करती हुई मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं, तो सिंधु घाटी के जो लोग होते थे वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति, इंद्र, मित्र, विष्णु। तो यहाँ पे पशुपति की पूजा की जाती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होते थे वे किसकी पूजा करते थे? यहाँ पे पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? फर्स्ट है लोथल, लरकाना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल माना जाता है हड़प्पा। कौन सा माना जाएगा? हड़प्पा। सबसे बड़ा, नहीं नहीं हड़प्पा नहीं आएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा होता है मोहनजोदड़ो। डी के साथ चलेंगे हम,
सिंधु घाटी पे पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा? यहाँ पे मोहनजोदड़ो माना जाता है। क्या माना जाता है? यहाँ पे मोहनजोदड़ो माना जाता है। दोबारा रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा होता है? वो होता है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी, खानाबदोश, जनजातीय, ग्रामीण। तो कैसे होते थे हड़प्पा के? शहरी लोग होते थे। कैसे होते थे? शहरी निवासी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? फर्स्ट लोथल, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, राखीगढ़ी को। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो को था नहीं जो, उसको क्या कहा जाता था? सिंध का बाग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता? तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो को आएगा। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता? सिंध का बाग कहा जाता। अगर पूछ लिया जाए भी हड़प्पा नगर में जो मोहनजोदड़ो है उसे क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारते थे? यहाँ पे आएगा सिंध का बाग। तो मोहनजोदड़ो को किस नाम से पुकारते थे? सिंध का बाग। एक दूसरे का उल्टा भी हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को पसंद करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे तो वे ज्यादातर किस खेल को पसंद करते थे? तो वहां पे शतरंज को ज्यादा पसंद किया जाता था। शतरंज को, शतरंज नहीं, शतरंज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता कहलाती है? जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता कहलाती है? फर्स्ट नव पाषाण युग, कांस्य युग, लोहे युग, यंग आएगा, युग आएगा, सॉरी। डी है ताम्र युग। तो कांस्य युग में किस में था? किस युग में था? कांस्य युग में। उस टाइम पे कांस्य युग को ही जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? फर्स्ट है तांबा, सेकंड है कांस्य, सी है सोना, डी है उपयुक्त सभी। यानी तीनों को ही क्या, इन तीनों का ही यूज होता था उस टाइम पे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे तीनों से ही परिचित थे। यानी तीनों ही लोहा नहीं, तांबा, कांस्य और सोना, तीनों के ही बारे में जानते थे। इन तीनों से ही क्या थे? वे परिचित थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यहाँ पे देखो पहले ही बता दिया, कांस्य भी थे, तांबा से थे, सोना से थे। किससे नहीं थे? लोहा से। किससे नहीं थे? लोहे से। लोहे को वे नहीं जानते थे, सिर्फ तीन धातुओं को ही जानते थे, तांबा, कांस्य और सोना। सिर्फ लोहे को नहीं जानते थे, उससे अपरिचित थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का, लोहे का, कांसे का, सोने का। तो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? कांसे का किया था। किसका किया था? कांसे का। नेक्स्ट क्या है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां पर है? तो नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान में अब कहां पर है ये? तो ये रहेगा हमारा पाकिस्तान में। कहां रहेगा? पाकिस्तान में। कहां रहेगा ये? पाकिस्तान में। जो मोहनजोदड़ो है पे वर्तमान का, वो कहां पर रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। और ये मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधु नदी के किनारे पे भी है। क्या है ये? सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान में। तो ये यहाँ पे पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पे है, तो यहाँ पे लिखोगे सिंधु घाटी नदी के किनारे पर है। अरे कहाँ है ये? पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो यहाँ लोथल में मिली थी। कहां पर मिली थी? जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल करती हुई यानी नृत्य करती हुई मूर्ति, वो कहां पर मिली थी? किस हड़प्पा में मिली थी? लोथल हड़प्पा पे मिली थी। लोथल हड़प्पा सभ्यता के स्थल नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मोहरे प्रयोग करते थे, क्या करते थे? मोहरे यूज करते थे। तो वह किसकी बनी हुई थी? जो मोहरे यूज करते थे वो पूछा है भाई किस चीज की बनी हुई थी? तो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन सेल खड़ी से, बी है मिट्टी से, सी है लाल मिट्टी से और डी है लोहे की। ये तो ऑब्वियसली सबको पता होता है भी मोहरे जो यूज करते हैं किसकी बनी होती है? सोल खड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल खड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालीबंगा का क्या अर्थ हो? कितना अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगा का क्या अर्थ है? फर्स्ट है काला घोड़ा, बी है काली बकरी, सी है काले रंग का मकान, डी है काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा का क्या अर्थ होता है यहाँ पे? काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। डी ऑप्शन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में चांदी के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो जो चांदी के साक्ष्य होते थे
तो चांदी का किस टाइम पे मिलते थे वे? हड़प्पा के टाइम पे मिलते थे, हड़प्पा सभ्यता के। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है चोहंदड़ो, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है हड़प्पा। तो कहाँ किसके मिलते थे यहाँ पे? हड़प्पा के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो प्रमुख बंदरगाह कौन सा रहेगा यहाँ पे? लोथल रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? प्रमुख बंदरगाह कौन सा रहेगा यहाँ पे? लोथल रहेगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बाकी रहते हैं तो हम वे कल कराएंगे, कल वाली क्लासेस में आएंगे। बिल्कुल ही जो हरियाणा जीके है, हरियाणा का जो इतिहास है, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल इजी तरीके से करा रहे हैं इनके क्वेश्चन। तो आप कृपया करके हमारी जो क्लासेस है अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमारी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शुभ रात्रि।